चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद कर रहे हैं। हमने अभी तक दो वीडियो हम लोगों ने अभी तक देखा है। उसमें पहला था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का और दूसरा जो था वो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको फर्दर आगे की जितनी भी वीडियो या जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो सब कुछ पीछे वाले वीडियो से, पिछले क्लास से डिपेंडेंट ज़रूर रहती हैं, उनसे मिलती हैं। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्ट ये इसी वीडियो से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए पीछे के वीडियो को भी एक बार पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहली दो वीडियो को आप लोगों ने बोला कि नहीं वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो लाइट की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, प्रॉब्लम कोई आप लोग को नहीं लगा, इसीलिए हम लोग फर्दर आगे भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या था? हम लोग का टॉपिक था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग ने पढ़ा कि भाई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स वैसे एज इट इज मिल जाता है, जस का तस मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करे और वो जस का तस तो मिलता है बट विद अपोजिट साइन यानी कि माइनस के साथ, तो उसे हम क्या कहते थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी पढ़ा है, ठीक है। अब आगे उसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, उसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें एक नया थ्योरी आया है, हाउ टू फाइंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, हमें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और उस मैट्रिक्स का यूज करके कैसे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन चीजों को। देखिए, देखो, अभी आज जो है एक बार पीछे बता देता हूं बस 2 मिनट में, कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ए अगर कोई भी मैट्रिक्स होता है तो अगर इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स वापस मिल जाता है, ए ही मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। हम लोगों को ये पता था, ठीक है। और अगर इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ऑफ ए के साथ मिला, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग, तब ये ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? तब यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? ये दोनों ही पॉइंट हमारे समझ में आ गया था। अब देखो, आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा। क्या दे देगा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो चाहे वो 3x3 ऑर्डर का हो। हमें सिर्फ 3x3 ऑर्डर तक के ही मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना, इससे ऊपर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो या तो हमें 2x2 ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और या तो फिर 3x3 ऑर्डर के कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स देने के बाद वो हमें कहेगा कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड कीजिए। यानी कि आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। किसका यूज करके? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके। समझ में आई बात क्या? देखो, अब यहां पे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मान लेते हैं क्या, लेट ए जो है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए आई जे, ठीक है। समझ में आ गई बात? किस ऑर्डर का है? m बाई n ऑर्डर का, ठीक है। हमने मान लिया लेट ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, किस ऑर्डर का? m बाई n ऑर्डर का, ठीक है। अब हमें कह रहा है क्या, इस ए मैट्रिक्स का यूज करके, वैसे m बाई n के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं? m बाई m ऑर्डर। क्यों m बाई m ऑर्डर ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को क्या दिया गया है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें क्या किया गया है? ये एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, किस ऑर्डर का? m बाई m ऑर्डर का। और कह रहा है इस ए मैट्रिक्स का यूज करके, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्या कह रहा है? इस ए मैट्रिक्स का यूज करके, इस ए मैट्रिक्स का यूज करके पहला आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स का यूज करके आप पहले क्या बनाओ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। और दूसरा कह रहा है इस ए मैट्रिक्स का यूज करके आप क्या करो? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यही हमारा टॉपिक भी है ना, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। तो हमें ये ए मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है पहले आप इससे क्या बनाओ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, और दूसरे में क्या कह रहा है कि आप क्या बनाओ, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि अगर रिटर्न मैट्रिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो दो चांस है, एक तो इनवर्स वाले पूछते ही हैं हर ईयर, और सेकंड अगर उसके अलावा अगर कोई भी 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन जनरेट होगा तो वो यही टॉपिक है जिस टॉपिक का यूज होने वाला है। समझ में आ गई बात। इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस होके अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। देखो समझ में आ गया क्या, ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का यूज करके हमें क्या कह रहा है बनाने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहीं पे समझ रहे क्या, कि अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है किसका यूज करके, इस ए मैट्रिक्स का यूज करके, तो उसका थ्योरम क्या है, उसके लिए है कि आप इस ए मैट्रिक्स से सबसे पहले क्या फाइंड करो, ए डैश। क्या फाइंड करो, ए डैश। इस ए मैट्रिक्स का सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, ए डैश। ए डैश कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज किसका, इस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का क्या आपको सबसे पहले फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ठीक है, किसके लिए हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका यूज करके, स्क्वायर, किसी भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग यूज करके क्या बनाने जा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये पहले से ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बस दिया गया है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करना है, बनाना है। समझ में आ रही बात। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस ए मैट्रिक्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी कि ए डैश निकाल लेंगे। आपको ट्रांसपोज निकालना आता है, ठीक है। फिर अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है किसका यूज करके, इस ए मैट्रिक्स का यूज करके, तो क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स में इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इस ए मैट्रिक्स में इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे उसको ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ए प्लस ए डैश, यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। या और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम ए मैट्रिक्स से हमने क्या निकाल लिया, ए डैश। ए मैट्रिक्स हमने क्या बना लिया, ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लिए। अब इस ए मैट्रिक्स का यूज करके हमें क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स में से अगर इसके ए डैश को घटा देंगे, क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स में से अगर ए डैश को घटा देंगे तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ए माइनस ए डैश, यह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। मैं बस पहले आपको ओवरऑल एक थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद मैं सबका प्रूफ भी करके आपको अभी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सारा आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, कि हमारा टॉपिक क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारा टॉपिक क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया गया होगा और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें क्या फॉर्म करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लिए कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इससे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो इस ए मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। और ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अगर उस ए मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर उस ए मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटा देंगे तो घटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, है ना। कंफ्यूजन क्या होगा कि जो जिन बच्चों ने सेकंड वीडियोस देखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनको कंफ्यूजन होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंफ्यूजन क्या होगा, ये देखो, जो बच्चा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखा है, पढ़ा है, वो कहेगा कि सर कल तो आपने बताया था कि अगर a माइनस ए डैश बराबर 0 हो, है ना, या a डैश माइनस ए बराबर 0 हो। समझ में आ रही ना बात मैं क्या कह रहा हूं,
a माइनस ए डैश बराबर 0 हो, चाहे फिर a डैश माइनस a बराबर 0 हो, तो आपने कहा था कि यहां पे जो ये a मैट्रिक्स होगा, यहां पे जो ये a मैट्रिक्स होगा, ये कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और आप यहां पे कह रहे हो कि a माइनस ए डैश जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर आपने कल ये भी कहा था कि a प्लस ए डैश बराबर जो 0 होगा, a प्लस ए डैश बराबर क्या होगा? 0। आपने कहा था कि a प्लस ए डैश बराबर अगर 0 होगा तो ये a मैट्रिक्स जो यहां पे है वो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रही बात? फिर आप कह रहे हो अभी कि a प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं क्या कह रहा हूं, जो जिन बच्चों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का वीडियो देखा है, उसको पढ़ा है, उसके मन में ये डाउट आ रहा होगा, मे भी नहीं भी आ रहा होगा। और अगर डाउट आ रहा है तो उसी डाउट को अब हम क्लियर यहाँ पे आपके सामने कर देंगे। ठीक है, इसीलिए पेशेंस रखिए और इन चीजों को पहले समझो। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं और समझाना क्या चाह रहा हूं, क्या प्रॉब्लम, इन चीजों को थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझा करो। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पे a हमारा कैसा मैट्रिक्स है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ना तो ये पहले से सिमेट्रिक है और ना ही ये a मैट्रिक्स पहले से स्क्यू सिमेट्रिक है, या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या मैंने कहा कि अगर इस ए मैट्रिक्स का यूज करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ए मैट्रिक्स का पहले क्या निकालो? ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर उस ए में ए डैश को ऐड कर दोगे तो ये ए प्लस ए डैश जो टोटल मैट्रिक्स है ये कैसा बन जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? और अगर इस ए मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो ए माइनस ए डैश जो टोटल मैट्रिक्स है वो कैसा बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि जो मैंने आपको कंफ्यूजन के बारे में कहा था वो क्या था, उस चीज को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखो समझो बात यहां पे। देखो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। देखो अगर a माइनस ए डैश बराबर 0 होगा, ध्यान से समझना, अगर a माइनस ए डैश बराबर क्या होगा? 0, या फिर a डैश माइनस ए बराबर क्या होगा? 0, तो यहां पे a मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। a मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आप कहोगे कि सर a माइनस ए डैश जो a माइनस ए डैश बराबर 0 अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां पे फिर a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो गया? तो ध्यान से समझना, अगर a माइनस ए डैश बराबर 0 होगा, अगर a माइनस ए डैश बराबर 0 होगा तो ये जो a मैट्रिक्स है, ये जो a मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स a मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? और अगर सिर्फ a माइनस ए डैश, यहां पे देखो a माइनस ए डैश बराबर क्या है? 0, पर यहां पे मैंने क्या a माइनस ए डैश बराबर 0 लिखा है क्या? नहीं ना, यहां पे सिर्फ मैंने क्या लिखा है? a माइनस ए डैश। तो यहां पे अगर a माइनस ए डैश की बात करेंगे, a माइनस किसकी बात करेंगे? ए डैश की बात, तो ये a माइनस ए डैश कैसा बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे a जो है पहले से कोई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। a माइनस ए डैश पूरा जो मैट्रिक्स बनेगा नया, a में से जब हम a डैश को घटाएंगे तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि यहां पे देखो a माइनस ए डैश बराबर अगर 0 होगा तो यहां पे ये जो a मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स क्या बनेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये a मैट्रिक्स क्या बनेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स होगा यहाँ पे? a मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि a माइनस ए डैश में a सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले से नहीं है या स्क्यू सिमेट्रिक पहले से नहीं है। a माइनस ए डैश जो हमें टोटल मैट्रिक्स मिला है वह मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या? एक बार फिर जब लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन बताऊंगा वहां पे भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस ए डैश, a एनी मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ a मैट्रिक्स पहले से मैंने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं लिया, ये a मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें उसके ट्रांसपोज को हमने क्या किया? ऐड किया उस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स में। यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला वह मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर a प्लस ए डैश बराबर 0 होगा, ये देखो ये टोटल a प्लस ए डैश मैट्रिक्स, ये टोटल a प्लस ए डैश मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर a प्लस ए डैश बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए?
a प्लस ए डैश बराबर 0। तो यहाँ पे ये जो a मैट्रिक्स है ओनली कौन सा है, a प्लस ए डैश नहीं, a प्लस ए डैश नहीं, यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, यानी कि किसी a मैट्रिक्स में अगर a डैश को ऐड किया और 0 मैट्रिक्स मिल गया तो a मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे a की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे a प्लस ए डैश मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। इस टॉपिक को मैं लास्ट में फिर आज ही इसको एक बार फिर से इसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको जो अभी मैंने समझा है मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे अभी आ रहा हूं। ये जो पीछे का था मुझे लगा थोड़ा बहुत कि अगर आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैं फिर लास्ट में इसको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे से बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग मेक करेंगे, बनाएंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका यूज करके, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके। तो जैसे अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तो अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, ए डैश। तो ए मैट्रिक्स से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए डैश। अगर उस ए मैट्रिक्स में ए डैश को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस ए मैट्रिक्स में से ए डैश को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो चलिए अब आगे इन चीजों को एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या जो मैंने कहा है ये बातें सही हैं या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक चीज देख लो सामने में, एक एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ आपके सामने, मैं अब रेंडमली एक कोई मैट्रिक्स चूज कर रहा हूँ, 1 2 4 2 5 1 6 3 2, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये हमने रेंडमली एक 3x3 ऑर्डर का क्या ले लिया भाई, मेरे मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। क्या देख के बताइए, पहले से ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0। और ये सिमेट्रिक भी मैट्रिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे जो मैंने कल बताया था, A12 का पोजीशन A21 के बराबर होगा, A13 का पोजीशन A31 के बराबर होगा। तो देखो ये 4 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। वैसे भी अगर आप इसको ट्रांसपोज करिएगा तो ये वापस से A मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। तो ये तो इसका मतलब है कि ये जो A मैट्रिक्स है ये पहले से ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। पर मुझे इस A मैट्रिक्स का यूज करके क्या बनाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए डैश ट्रांसपोज। तो देखो इसको ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 1 2 4, सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम 2 5 1, थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम क्या फॉर्म करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, क्या फॉर्म करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए भाई मेरे क्या करना पड़ेगा, इस ए डैश में ए में किसको ऐड करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स में ए डैश को। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 4 2 5 1 है ना, 2 5 1 6 3 2 है। और ए डैश क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए डैश हमारा क्या निकला है, 1 2 6 2 5 3 4 1 2 आया है कि नहीं आया है। अब दोनों को ऐड करके देख लो, यहाँ पे दोनों को ऐड करके देखते देखो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 4 + 6 कितना होगा, 10 2 + 2 कितना होगा, 4 5 + 5 कितना होगा, 10 1 + 3 कितना होगा, 4। देखो 6 + 4 कितना होगा, ऐड करना तो आ ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 + 1 कितना होगा, 4। और देखो 2 + 2 कितना होगा, 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हमें क्या मिला, a + a', ये आया कि नहीं आया, a + a' आया, ठीक है। तो हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका यूज करके, इस ए मैट्रिक्स का यूज करके। तो देखो यही थ्योरी क्या है कि अगर आपको कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना है, उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद उस ए मैट्रिक्स में उस ट्रांसपोज को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चेक करके देखो कि ये जो हमारा मैट्रिक्स बन के आया है, क्या ये मैट्रिक्स जो बन के आया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, चेक करके देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं। देखो
a प्लस ए डैश है ना, हमारे पास ये क्या है, a प्लस ए डैश बराबर ये आया है। अब इस a प्लस ए डैश को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, a प्लस ए डैश को ट्रांसपोज करते हैं। देखो तो ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 10, जो फर्स्ट रो है वो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 2 4 10, जो 4 10 4 है वो सेकेंड रो है तो क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम 4 10 4, और जो 10 4 4 है वो हमारा थर्ड कॉलम है ना, थर्ड रो है ना, तो ये क्या बनेगा, थर्ड कॉलम 10 4 4 बना। अब देखो क्या चेक करो वापिस, ये फिर से वही मिला कि नहीं मिला, देखो 2 4 10 2 4 10 4 10 4 4 10 4 10 4 4 10 4 4। समझ में आ गई बात, यानी कि इस मैट्रिक्स को, किसको, इस a प्लस ए डैश को, a प्लस ए डैश को मैंने ट्रांसपोज किया, पर ट्रांसपोज करने के बाद फिर से मुझे वापस कौन क्या मिल गया, a प्लस ए डैश ही मिला कि नहीं मिला, a प्लस ए डैश को मैंने ट्रांसपोज किया, a प्लस ए डैश इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया, फिर से ट्रांसपोज करने के बाद मुझे वही a प्लस ए डैश मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब है कि जब हमने a प्लस ए डैश को ट्रांसपोज किया तो वापस हमें फिर से क्या मिला, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, यानी कि वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिल गया। तो इसका मतलब है यह a प्लस ए डैश मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया तभी ना ये हुआ कि उस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया और फिर से मुझे वही मैट्रिक्स मिल गया। समझ में आ गई बात, इसका मतलब है कि a प्लस ए डैश मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ में आया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, हमें जो मैट्रिक्स दिया रहेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके ट्रांसपोज को क्या करेंगे, उसे a मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वही मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इस पे एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहेंगे कि सर चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो समझ में आ गई, अब एक बार स्क्यू सिमेट्रिक भी बता दो। देखो समझना बात, देखो ध्यान से, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी थी, है ना, सिमेट्रिक तो हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी थी, कहा गया कि अगर a मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटाएंगे, क्या करेंगे, अगर a मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स होगा उससे हमें क्या कह रहा है, इस a मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है इससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाओ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमने बना लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया, 2 4 10। ये जो हमारा है ये तो चेक करके देखे ना कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसीलिए देखो हमने इस a मैट्रिक्स का यूज करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, और हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, 2 4 10 4 10, जो भी है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें इस मैट्रिक्स का यूज करके क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या थ्योरी है, तो उस ए मैट्रिक्स में से ए डैश को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। तो 1 2 4 2 5 1 6, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, दिखे, ठीक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक है a माइनस ए डैश, और ये जो a माइनस ए डैश मैट्रिक्स है इसको थोड़ा बड़ा लिख लो। यहाँ पे क्या है, 1 2 4 2 5 1 6 3 2, ठीक है, माइनस, देखो यहाँ पे माइनस समझना, बगल में ही लिखा हो, है ना, समझिएगा इसको, जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूं। क्या आ रहा है, 1 2 6 2 5 3 4 1 2। समझना इन बातों को ध्यान से, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, a माइनस ए डैश निकालने, तो एक जगह पे यहाँ पे लिखे और माइनस यहाँ पे ले लो, ठीक है, a माइनस ए डैश। इस a में से क्या कर रहे हैं, ए डैश मैट्रिक्स को, ये ए डैश रहा तो a के जगह पे a रखे और ए डैश के जगह पे किसको रखे, ए डैश को माइनस कर दे। अब देखो माइनस करने के बाद देखो क्या मिल रहा हमें, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 6 गया, कितना आ गया, -2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 3 गया -2, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आ गया कि नहीं बन के आ गया। अब चेक करो, ये जो हमें मैट्रिक्स मिला ना, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, कौन सा, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश हमें क्या मिला, ये वाला मैट्रिक्स मिला ना। ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो देखो, अगर ये जो हमें मिला है वो क्या है, ये जो हमें मिला है वो क्या है भाई मेरे, वो है a माइनस ए डैश। वो क्या है, a माइनस ए डैश, है कि नहीं है, ये a माइनस ए डैश है ना।
अब देखो इस a माइनस ए डैश को ट्रांसपोज करके दिखाते हैं। ये मैट्रिक्स जो हमने a माइनस ए डैश बनाया ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो a माइनस ए डैश को ट्रांसपोज करके दिखा रहे हैं। देखो ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम 0 0 माइनस 2। सेकेंड रो क्या बनेगा? सेकेंड कॉलम 0, है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे 0 0 सेकेंड रो बन रहा है हमारा सेकेंड कॉलम 0 0 माइनस 2। और थर्ड रो क्या बनेगा? थर्ड कॉलम 2 2 0 बना। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या हम यहां से माइनस को कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो क्या, ध्यान से समझना, क्या यहां से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं? तो इधर के साइड में हमारे पास क्या है? a माइनस ए डैश का क्या निकाल रहे हैं? a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। और देखो क्या यहां से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं? अगर हम यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो देखो 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव है तो 0 0 ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो +2 है, कल मैंने बताया भी था, प्लस के सामने से माइनस को कॉमन लेते हैं तो एक माइनस आता है, तो ये -2 हो जाएगा। फिर 0 0, ये भी 2 क्या बनेगा? -2। ये जो -2 है ये क्या बनेगा? 2, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं। और ये भी माइनस क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। और ये क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अब देखो क्या जो ये मैट्रिक्स आया है 0 0 -2, ये a माइनस ए डैश ही है कि नहीं है? देखो 0 0 -2 0 0 -2, फर्स्ट सेकंड रो मिल रहा है 2 2 0 2 2 0, मिला के मिला। यानी कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है माइनस के इधर जो है ना, माइनस के साथ जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? a माइनस ए डैश है कि नहीं है? यानी कि जब हमने इस a माइनस ए डैश को ट्रांसपोज किया, क्या किया? जब हमने a माइनस ए डैश को ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला वह मैट्रिक्स कैसा मिला? माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला? देखो ना, ये जो मैट्रिक्स मिला ये फिर से a माइनस ए डैश के बराबर आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैं लिखा हूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? a माइनस ए डैश। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। तो देखो a माइनस ए डैश को जब ट्रांसपोज किए तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के बराबर आ गया। समझ में आ गई बात? यानी कि ये जो a माइनस ए डैश मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो a प्लस ए डैश मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स रहेगा, कोई भी ए जो है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स मुझे बनाना है सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे? इस ए मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो ये ओवरऑल पूरा ट्रांसपोज मिलेगा, या पूरा ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर हम इस ए मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को घटा देंगे तो घटाने के बाद जो हमें ओवरऑल पूरा मैट्रिक्स मिलेगा a माइनस ए डैश, या कैसा मैट्रिक्स बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम इसको रफ कर रहे हैं, और रफ करने के बाद फिर मैं इसका थ्योरी लिखवा रहा हूं, आप उसको लिखिएगा। ठीक है, ध्यान। चलिए तो थ्योरी लिखिएगा साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कि कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, किसका यूज करके? किसी भी एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके। ठीक है, तो देखो लिखना, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, if A be any square matrix, then the symmetric matrix, then the पहला नंबर पे कर लेते हैं, then the symmetric matrix is given by a plus a dash। समझ में आ गई बात? एंड सेकेंड, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is given by a minus a dash। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या नहीं आया समझ में? देखो क्या ए हमारा क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हमें मिलेगा? a प्लस ए डैश से। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या कैसे मिलेगा? a माइनस ए डैश से। चलिए इसको नोट कीजिए,
नोट करने के बाद एक एग्जांपल देंगे और उसको एग्जांपल को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब एग्जांपल के लिए देखना, यहाँ पे एक छोटा सा, पहले तो मैंने 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल लेके अच्छे से समझा दिया, अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कोई 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, ध्यान से समझना। 1 2 2 या 1 2 5 7, ठीक है। देखो ध्यान, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मुझे ये कह रहा है कि फाइंड क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्या था कि फाइंड अ मैट्रिक्स, फाइंड अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स। समझ में आई बात? क्या ऐसा समझो कि माइंड में एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें कैसा क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस गिवन मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? तो हमें इस ए मैट्रिक्स का यूज करके क्या बनाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशन में, चाहे सिमेट्रिक बनाए चाहे स्क्यू सिमेट्रिक बनाए, सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? ए डैश फाइंड करना होगा। तो ए डैश फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे सेकंड कॉलम में। अब देखो सबसे पहले अगर हम बनाएंगे क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ध्यान से समझना, अगर हम बनाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ए में किसको ऐड करना पड़ेगा? ए डैश को। तो ए में अगर ए डैश को ऐड करेंगे तो ध्यान से समझना, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 2 5 7 और ए डैश यहाँ पे क्या है? 1 5 2 7। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 + 1 कितना होगा? 2, 2 + 5 कितना होगा? 7, 5 + 2 कितना होगा? 7, 7 + 7 कितना होगा? 14। अब किसी को अगर दिक्कत हो कि क्या सर ये जो हमारे पास बन के आया है अब a + a डैश ये सच में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो इसको ट्रांसपोज करके देख लो ना। अब देख लो ट्रांसपोज करके, a + a डैश को अब ट्रांसपोज करो, तो देखो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट रो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम। क्यों ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर यह ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के ही बराबर होगा, ये तो जानते हैं। तो क्या ए + a डैश सच में सिमेट्रिक है? तो चेक करने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद वही मिल जाएगा। तो कैसा मैट्रिक्स है? ए + a डैश कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम। देखो क्या ये वही 2 7 7 14 आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि a + a डैश मैट्रिक्स जो है, a + a डैश मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन रहता तो हम इस तरह लिखते, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह बनाते और a + a डैश बराबर a + a डैश का ट्रांसपोज बराबर ये लिखते और फिर इसके लास्ट में यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखते? यहाँ पे देखो a + a डैश बराबर जो है वो हमें a + a डैश का जो ट्रांसपोज है, यहाँ पे देखो हम ऐसे लिख लेते कि a + a डैश का जो ट्रांसपोज है ये वापिस से फिर क्या मिल गया? a + a डैश। क्या मिल गया? a + a डैश। हेंस a + a डैश, यहाँ पे a मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या मैट्रिक्स होगा? a + a डैश। हेंस a + a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? हमें अगर कहता फाइंड करने के लिए तो हम ऐसे फाइंड करते। समझ में आ गया? अब एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए और अब जब ये नोट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं कौन सा बताऊंगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? नोट करनी है, ठीक है। पॉज कीजिए, मैं इसको नोट करने जा रहा हूं। देखो सिमेट्रिक तो समझ में आ गया। हमें क्या करना था? इस ए मैट्रिक्स का यूज करके क्या बनाना था? एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो चेक कर लिया, अब दूसरा क्या देख रहे हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? थ्योरी हमें पता है कि अगर इस ए मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को घटा देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा a - a डैश जो नया बन के आएगा वही क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए मैट्रिक्स है 1 2 5 7 और 1 2 5 7 में से घटा रहे किसको? 1 5 2 7। ये घटाना ए में से किसको घटाना? a डैश को। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 1 में से 1 गया 0, 2 में से 5 गया -3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया 0। आया कि नहीं आया? देखो यही जो हमारे पास आ गया a - a डैश, यही a - a डैश कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कैसे करेंगे?
तो क्या करना है इसमें चेक करने के लिए, इसको ट्रांसपोज करके देख लेते हैं क्या a माइनस ए डैश सच में a माइनस ए डैश जो है क्या सच में स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी a मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ a के बराबर होगा। तो a माइनस ए डैश, अभी अब a के जगह पे हमारा क्या है a माइनस ए डैश, तो क्या a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, a माइनस ए डैश को ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ट्रांसपोज करके देखेंगे तो फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 3 और 3 0, सेकेंड रो क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम। अब देखो यहां से क्या कॉमन लेना है, ध्यान से समझना इन बातों को। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, a माइनस ए डैश का क्या है ट्रांसपोज, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। अब यहां से क्या कॉमन लेना है, माइनस। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 एज इट इज रहेगा, ये जो +3 है ये क्या बनेगा -3, और ये जो -3 है वो क्या बनेगा +3, और ये क्या रहेगा 0। अब देखो a माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो माइनस, और ये 0 -3 3 और 0, ये जो है 0 -3 3 और 0 ये किसके बराबर है, a माइनस ए डैश के बराबर है कि नहीं है। समझ में आई बात, a माइनस ए डैश के बराबर है। तो हम देख लिए ना, जब हमने a माइनस ए डैश को ट्रांसपोज किया तो ये माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के बराबर आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे जो a माइनस ए डैश मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख सकते हैं नीचे में हम लोग क्या यहाँ पे, हेंस a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी पे, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए हम लोगों ने देख लिया आज के लिए बस इतना ही, जितना हम लोग अभी तक देखे हैं। और इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको लगे कि सर इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट में, या फिर मुझे फोन करके कॉल करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट उसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरे स्टूडेंट जो भी अगर आपके क्लासमेट हैं, अगर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए तो आप वहां तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर उन्हें भी कुछ फायदा मिल जाएगा तो ये अच्छी बात है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता जाऊं वो आपको चेक ना करना पड़े, ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन बन के आता है। चलिए धन्यवाद।